और यहीं से शुरू करिएगा। क्या जरूरत थी आज ये पहले ही दिन प्रस्ताव लाने की, इमरजेंसी वाला प्रस्ताव? मानक जी, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूं और मुझे पूरा यकीन है मुझे भी आप उतना ही वक्त देंगे। हालांकि फिलहाल हमारी 240 सीटें हैं क्योंकि मुझे हर डिबेट पर 240 का आंकड़ा याद दिलाया जाता है, बट विपक्ष को यह नहीं याद दिलाया जाता कि कांग्रेस आज भी 100 सीटें छू नहीं पाई। खैर, पहले तो ये एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। यह शासन का मंत्र पुराना है, यह शासन का मंत्र पुराना है जिसको हमने भी माना है। यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, जनमानस को इसको आगे ले जाना है। हर बार नेता कुछ ढोंग करेंगे, हर बार नेता कुछ ढोंग करेंगे, वादों का जमकर शोर करेंगे, वादों का जमकर शोर करेंगे, पर इनको भी समझाना है, पर इनको भी समझाना है, शक्ति है मतदान मेरी, शक्ति है मतदान मेरी, झूठे का सिर झुकाना है, झूठे का सिर झुकाना है। मैंने ये पंक्तियां क्यों पढ़ी? क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया है, और मैं तो सीधा मुद्दे पर आती हूं, मैं घुमा फिरा कर बात करने में ना तो मेरी दिलचस्पी है ना उसमें मेरी क्षमता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, खंगाल कर देख लीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले ही दिन हमने निंदा प्रस्ताव आपातकाल के खिलाफ क्यों लाया, इमरजेंसी रेजोल्यूशन लाने की जरूरत क्यों थी? मैं ये पूछती हूं, इमरजेंसी रेजोल्यूशन को लाते लाते 75 साल से ज्यादा हो गए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, और इमरजेंसी का यह 50वां साल होगा। 1975 में लगी इमरजेंसी 50 साल होने को आए, आज तक इस पर खुलकर सदन के अंदर बहस नहीं हुई। तो मुझे लगता है बहस होनी स्वाभाविक है और जरूरी है, क्योंकि पूरे विपक्ष का जो नैरेटिव था लोकसभा 2024 के चलते, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो इन्होंने इंदिरा गांधी की इतनी सारी बिंदुएं पढ़ के बता दी, इंदिरा गांधी ने 2 पाकिस्तान बनाए, फलाना किया, ढमकीना किया। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ कांग्रेस का इतिहास याद दिलाना चाहती हूं। जवाहरलाल नेहरू ने 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला संशोधन लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट 51 ना, 51 51 1951 हाँ। 1951। अरे 91 में लाए हैं जवाहरलाल। हाँ नहीं 51, अरे 1951 में, 91 में संजू जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 91 में लाए। 1951 में। चलिए मानक जी, ये क्या चलिए आगे चलिए, शांत हो जाए। हाँ चलिए। इनकी आदत है बिना मतलब के बीच में टोकम टोकी करने की। शांत रहिए, अभी सुनने की बारी है, बोलने की बारी खत्म हो गई, शांत हो जाइए। 1951 संजू जी, अरे भाई साहब शांत हो जाओ। मानक जी, दिस इज नॉट। चलिए आगे चलते हैं। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए, आगे चलते हैं। हाँ चलिए। 1951 हिंदी में 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, पहला संशोधन लाया गया संविधान में, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री स्पीच पर पाबंदी लगाने के लिए। फिर 1975 के आपातकाल के बारे में तो सबको पता है। 6.5 मिलियन मतलब लगभग 65 लाख लोगों की जबरन इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र संजय गांधी ने नसबंदी करा दी। फिर तीसरा आंकड़ा, प्रेस काउंसिल एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। 2 लाख से ज्यादा सिविलियन, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन कहते थे, मजरू सुल्तानपुरी ने उनके खिलाफ 4 पंक्तियां क्या लिख दी, मजरू सुल्तानपुरी को 18 महीने की जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 66A राइट टू फ्री स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए कौन लेकर आया? उस वक्त कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे। यह कपिल सिब्बल की देन है। 66A को हटाया किसने? मोदी सरकार ने। खैर, अभी आज की बात करते हैं। ये जो बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। पहले 6 दशकों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, सत्ताधारी पार्टी थी, 75 बार 75 टाइम्स कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट किया, संशोधन लाया।
100 से ज्यादा बार, जी हां 100 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 का गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करते हुए चुनी हुई राज्य सरकारों की धज्जियां उड़ाते हुए, गणतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए इन चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिमूव्ड और 51 बार तो इंदिरा गांधी ने खुद चुनी हुई सरकारों की धज्जियां उड़ाते हुए अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त किया। तो यहां बैठकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब और नारेबाजी करके आप यदि यह जताना चाहते हैं कि मोदी फैशिस्ट है, मोदी हिटलर हैं और इंदिरा गांधी, नेहरू, अच्छा, एक बात राजीव बताइए। गांधी, ओके, अब एक बात बताइए संजू, एक चीज और बताइए। गणतंत्र के कर्ता धर्ता थे, तो आप गलत बोल रहे हैं। ओके, एक चीज और बताइए। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अब आप उनकी ताकत पहले से बढ़ गई है। 99 सांसद उनके हैं, 233 233 इंडिया गठबंधन के हैं, आपके कम हुए हैं। तो ये नई मजबूत होती हुई कांग्रेस, मजबूत होता हुआ गठबंधन, मजबूत होते हुए राहुल गांधी एज लीडर ऑफ अपोजिशन, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप उनको अब पार्लियामेंट में? देखिए मानव जी, मैं कई बार आपके शो पर आई हूं और मैंने हमेशा कहा है कि एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है ताकि लोकतंत्र स्मूथली, सीमलेसली जो सदन की कार्यवाही है वो हो सके। और यहां पर वो 115 सांसदों को क्यों बर्खास्त किया था, तो बता दूं, लोकसभा का रूल 256, 372, 377, 272 को जाकर पढ़िए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि उस वक्त भी जब 115 सांसदों को ओम बिरला ने टेम्पररी सस्पेंड किया था, वो संसद के रूल्स के तहत किया था, खुद की मनमानी के चलते नहीं किया। पर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मैं ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार भला कोलिशन सरकार क्यों नहीं चला पाएगी, ऐसा हर किसी ने अज्यूम कर लिया है। भाई 2004 में कांग्रेस की सिर्फ 143 सीटें थी, चलाया ना 5 साल सरकार। 209 में कांग्रेस की अकेले सिर्फ 206 सीटें थी। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। 5 सालों का नहीं, सवाल मेरा संजू वो नहीं था कि आप सरकार चला पाएंगे या नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि राहुल गांधी अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए। आप हमेशा उनको कहते थे ना, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी नहीं लेते। अब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप इस नए राहुल गांधी को कैसे देख रही हैं? कैसी चुनौती है आपके लिए? मानव जी, आपने कहावत सुनी होगी, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी तो नया नया उन्होंने कांटों का ताज पहना है, आज उनकी रात पोशाई हुई है। ओके, रात पोशाई हुई है उनकी। ऑलराइट, एक मिनट और दूंगा मैं सुरेंद्र राजपूत और संजू वर्मा को, उसके बाद आगे जाऊंगा। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत आपका, बोलिए। 30 सेकंड मानव, इसके बाद देता हूं सुरेंद्र राजपूत के बाद। बोलिए सुरेंद्र भाई, 1 मिनट आपका, बोलिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1991 में जवाहरलाल नेहरू जी को जिंदा किए हैं, इन लोगों को प्रणाम है। और दूसरी बात, इनको ये तक नहीं जिसको पता हो कि संविधान क्या नाम, संसद के अंदर इमरजेंसी में कितनी बहसें हुई और कितनी बार माफी तराफी हुई है और कितनी बार उसकी सारी चीजें हुई हैं। घोषित इमरजेंसी की तो बात हो गई, लेकिन अब बातें होंगी अघोषित इमरजेंसी की। अब बातें होंगी कि किस तरीके से आपने अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। अब बातें होंगी उन सारे लोगों की कि जो लोग आपके यहां भ्रष्टाचार करके या नहीं करके या आपके आरोप के कारण, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो अशोक दादा क्या नाम, ये अशोक चौहान साहब हो या अजीत दादा पवार हो, ये जितने लोग गए थे, ये आज की डेट में आपकी वॉशिंग मशीन से घुस करके आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, खजाना मंत्री जो बने हुए हैं। ऐसी अघोषित इमरजेंसी की बात होगी। अब ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की एट्रोसिटीज जो आपके अंदर से हुई हैं, वो भी बात होगी। और रात को 1:30 बजे जो आप सीबीआई को जो है तख्ता पलट करते हैं, उसकी ओके, संजू वर्मा 1 मिनट आपका, बोलिए, आपकी बारी में आपको संजू वर्मा। मानव जी, अभी मानव जी, मैं बहुत अपना होमवर्क करके आती हूं। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से मुझे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, मुझे मत दीजिए अपना सर्टिफिकेट। अभी मानव जी, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अभी केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, पार्था चैटर्जी, अनुव्रत मंडल, इनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा ने जेल नहीं भेजा। या तो दिल्ली हाईकोर्ट या कोलकाता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा। पर जब 1975 का आपातकाल अनाउंस किया इंदिरा गांधी ने,
विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, शरद यादव, राज नारायण, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी, इन सबको कोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। मीसा और कॉफे पोसा के तहत इंदिरा गांधी ने इन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ये डिफरेंस है, ये अंतर है 1975 और 2024 के बीच में, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं अरे सरकारों को अलट पलट कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भेज दिया जेल, हेमंत सोरेन को भेज दिया, तो आप भूल गए जयललिता को जेल किसने भेजा था, करुणानिधि को जेल किसने भेजा था, शिबू सोरेन को जेल किसने भेजा था, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी के खास मित्र, ओके, उनको भी ऑल जेल राइट। 2013 में कांग्रेस की सरकार के चलते भेजा आज गया। के संसद